you a lot. Here's some of our friends. नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं द राजधर्म पर। बांग्लादेश पर डोनाल्ड ट्रंप के जवाब से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने तमाम सवाल पूछे, जिसमें भारत पर भी सवाल पूछे गए। इसी के साथ भारत और बांग्लादेश पर भी तमाम सवाल उठे। पत्रकार ने बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन को लेकर सवाल किया। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आप बांग्लादेश को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हमने देखा है कि बांग्लादेश में बाइडेन प्रशासन का डीप स्टेट काम कर रहा था। मोहम्मद यूनुस जॉर्ज सोरोस के बेटे से भी मिलने पहुंचे थे, जिस पर जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे डीप स्टेट की वहां पर कोई भूमिका नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री लंबे समय से काम कर रहे हैं और इस पर काफी सालों से वो काम कर चुके हैं। मैं अभी इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, इसीलिए मैं बांग्लादेश के मामले को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में सौंप देता हूँ। यानी बांग्लादेश का जब मामला उठा, यानी बांग्लादेश पर जब सवाल पत्रकारों ने किए, तो ट्रंप ने कोई जवाब ना देते हुए सीधा बांग्लादेश का फैसला प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सौंप दिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में हाल की घटनाओं पर चिंता जताई और भारत इस पूरी स्थिति में कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से इस पूरी घटना को देख रहा है, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति सामान्य होगी और उसके साथ हम बांग्लादेश और भारत के अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करेंगे और स्थिर संबंध हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेजा जाएगा ताकि उस पर मुकदमा चल सके और उसको सजा भी मिल सके। इससे पहले अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा था कि वे राणा को भारत भेजने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। साथ ही जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे नेगोशिएटर हैं, तो ट्रंप ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही टफ और मुझसे बेहतर नेगोशिएटर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और अमेरिका ने 2030 तक $500 अरब के बायलैटरल कॉर्पोरेशन का लक्ष्य तैयार किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की टीमें परस्पर लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए मिलकर काम करेंगी। ट्रंप के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जहां अमेरिका के लोग ट्रंप के मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नारे को पहचानते हैं, वे भारत के लोग विकसित भारत 2047 को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेल और गैस व्यापार को मजबूत करने के लिए अब काम करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने की योजना की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कुछ बेहतरीन व्यापार समझौते आने वाले हैं जो कि चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में दोनों ही नेताओं ने डिफेंस, एनर्जी और इसी के साथ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सहित तमाम और मुद्दों पर बात की। भारत की बढ़ती एनर्जी आवश्यकताओं पर जोर देते हुए ट्रंप ने कहा कि हमारे पास कुछ बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर चर्चा करनी है। भारत हमारे तेल और गैस की बड़ी मात्रा में खरीद करेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास बड़ी मात्रा में तेल और गैस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हम बाकी देशों से तुलना करते हैं तो वहीं भारत को इसकी ज़रूरत है। तो भारत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे पास जो तेल और गैस मौजूद है उसकी खरीदारी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए ट्रंप ने कहा कि वह भारत में शानदार काम कर रहे हैं। मोदी जी और मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और हम अपने देशों के संबंध में और मजबूत उसको बनाएंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहे द राजधर्म के साथ। धन्यवाद।